इस समय पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय की क्या स्थिति हो चुकी है, पूरी नाजुक है। दूसरी तरफ से दिखाना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले जो है किसानों की तरफ छोड़ रही है। किसानों को रोकने के लिए आप विजुअल से देख सकते होंगे कि कैसे धुआं उठ रहा है। जैसे ही किसानों पर यह आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है किसानों को तितर बितर करने के लिए। Primary requirements for farmers. Number one is credit if you are a poor farmer. Second is water, irrigation. And thirdly, they require markets, assured and remunerative marketing. We see in crops like rice and wheat, where government announces a purchase price, minimum support price. स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार लागत जो होगी इसका 1.5 गुना MSP दिया जाएगा। इसकी घोषणा हमने ऑलरेडी करके लागू कर दिया है। पूरे दिल्ली में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। दिल्ली आने वाले जितने भी बॉर्डर से उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लाल किला, राजघाट जैसे इंपॉर्टेंट जगहों में सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है एंड ड्रोन से निगरानी किया जा रहा है। दिल्ली में कोई हमला होने वाला है क्या? हमला नहीं, ये सारे इंतजाम हमारे देश की किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है। इनफैक्ट 30 फरवरी को जब फार्मर्स पंजाब की फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए निकले तब उन्हें शंभू बॉर्डर, जो पंजाब और हरियाणा की स्टेट बॉर्डर है, वहीं पर रोक लिया गया एंड उन पर टीयर गैस एंड रबर बुलेट फायर किया गया। नॉट ओनली शंभू बॉर्डर बट ऑल्सो यूपी से जो किसान दिल्ली आ रहे थे उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज एंड वाटर कैनन का यूज़ किया। कर्नाटक से जो किसान बाई ट्रेन आ रहे थे उन्हें भोपाल में ही अरेस्ट कर लिया गया। अगले दिन 14 फरवरी को पुलिस बैरिकेडिंग और भी मजबूत कर दिया गया है। बहुत से जगह पर कंक्रीट से परमानेंट बैरिकेड बना दिया गया है। दिल्ली पुलिस हाईटेक मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से फार्मर्स दिल्ली के अंदर घुस ना पाए। तब से लेकर आज तक हर दिन हरियाणा बॉर्डर पर फार्मर्स के ऊपर टीयर गैस फायर किया जा रहा है। इनफैक्ट 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पे 24 साल की एक फार्मर की पुलिस की गोली से मौत हो चुकी है। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक फार्मर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच 4 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन चारों मीटिंग बेनतीजे रहे और 5वीं मीटिंग की तैयारी चल रही है। लेकिन फार्मर्स फिर से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा पिछली बार 2020 में जब फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब वो प्रोटेस्ट 1 साल तक चला था एंड उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए सरकार ने कुछ वायदे किए थे। अब किसान कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था उन पर काम नहीं किया है, इसलिए उनको फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कुछ और डिमांड भी रखे हैं, जैसे कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के किसानों को हर महीने पेंशन दिया जाए, किसान मजदूरों को मनरेगा के तहत 200 दिनों का काम दिया जाए विथ फिक्स डेली वेजेस ऑफ 700 रुपीज़। सरकार ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की 50% प्रॉफिट इंश्योर करे। 23 क्रॉप्स के ऊपर MSP की लीगल गारंटी दी जाए। MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। लखीमपुर खीरी केस में जो किसान मारे गए थे उन्हें इंसाफ मिले एंड पिछले फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान किसानों के ऊपर जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुआ था उन्हें विथड्रॉल किया जाए। अब इनमें से ज्यादातर डिमांड्स के ऊपर सहमति बन चुकी है, लेकिन हर मीटिंग में MSP को लेकर बात अटक जाती है। लेकिन MSP में ऐसा क्या है जिसे लेकर सरकार कोई गारंटी नहीं देना चाहते हैं? MSP का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार एक क्रॉप का मिनिमम प्राइस डिसाइड करते हैं एंड फार्मर्स को कहता है कि मार्केट की हालत जो भी हो हम इस प्राइस में आपसे क्रॉप्स को खरीदेंगे। अब इसे और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। मार्च अप्रैल में गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है, तब अचानक से मार्केट में बहुत सारे गेहूं आ जाते हैं, लेकिन मार्केट में तो डिमांड लगभग हर महीने सेम ही रहता है। अब अचानक से आप 2 रोटी के जगह 10 रोटी तो नहीं खाने लगोगे। सो आपको पता होगा कि अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होता है तब प्रोडक्ट की प्राइस ड्रॉप हो जाता है, जिस वजह से फार्मर्स को भारी लॉस उठाना पड़ता है और इसी लॉस से फार्मर्स को बचाने के लिए सरकार MSP पर क्रॉप्स को खरीद लेते हैं। अभी सरकार 22 से 24 क्रॉप्स के ऊपर MSP देते हैं, जिनमें से 14 आर खरीफ क्रॉप्स, 6 आर रबी क्रॉप्स एंड 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स। अगर सरकार ऑलरेडी MSP दे रहे हैं तो फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सरकार MSP देने के लिए A2+FL फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें C2+ 50% की फार्मूला के तहत MSP दिया जाए। A2 यानी रॉ मटेरियल एंड मशीन कॉस्ट, FL यानी फैमिली लेबर कॉस्ट।
आमतौर पे फैमिली के लोग ही फार्मिंग का काम करता है, उनके भी एक कॉस्ट होता है, क्योंकि अगर वो लोग अपने खेत में काम ना करके दूसरी जगह पर काम करते तो उन्हें तो सैलरी मिलता ही। इसीलिए सरकार क्रॉप हार्वेस्टिंग कॉस्ट एंड फैमिली लेबर कॉस्ट को जोड़ के एमएसपी देते हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि A2 प्लस एफएल के साथ साथ C2 को भी जोड़ा जाए। C2 यानी कैपिटल एसेट, रेंट पेड फॉर लीज इन लैंड एटसेट्रा। अभी मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि C2 प्लस 50% फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने पर फार्मर्स की इनकम कितना बढ़ेगा। गेहूं की कॉस्ट है 1652 रुपीज़। सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया है 2275 रुपीज़। लेकिन अगर C2 प्लस 50% फार्मूला का यूज़ किया जाए तब फार्मर्स को मिलेगा 2478 रुपीज़, यानी 203 रुपये का प्रॉफिट। चना की कॉस्ट है 4547 रुपीज़। सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया है 5440 रुपीज़। लेकिन C2 प्लस 50% फार्मूला का यूज़ करके ये प्राइस हो जाएगा 6820 रुपीज़, यानी 1380 रुपीज़ का प्रॉफिट। सिमिलरली मसूर का कॉस्ट है 4890 रुपीज़। सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया है 6425 रुपीज़। लेकिन C2 प्लस 50% फार्मूला का यूज़ करके ये प्राइस हो जाएगा 7335 रुपीज़, यानी 910 रुपीज़ का फ़ायदा। ऐसे ही हर क्रॉप्स के ऊपर फार्मर की प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इस C2 प्लस 50% फार्मूला को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था स्वामीनाथन कमीशन ने। जब से इस बार की प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हमने बार बार स्वामीनाथन कमीशन के बारे में सुना है। तो आखिर स्वामीनाथन कमीशन है क्या? इस कमीशन की असली नाम है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जिसे 18 नवंबर 2004 में बनाई गई थी। एंड इस कमेटी की चेयरमैन थे MS स्वामीनाथन। इंडिया में बढ़ रहे फार्मर्स की सुसाइड एंड डिस्ट्रेस के रीजन जानने एंड उसकी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस कमेटी को बनाई गई थी। 4 अक्टूबर 2006 में इस कमेटी ने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, कंजर्वेशन फार्मिंग को प्रमोट करना, 4% के इंटरेस्ट में फार्मर्स को लोन देना, सॉइल टेस्टिंग जैसे बहुत से रिकमेंडेशन थे। जिनमें से एमएसपी को लेकर जो रिकमेंडेशन थे C2 प्लस 50% का, उसे आज के दिन फार्मर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान रहे हैं एंड सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हमें एमएसपी दिया जाए। हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है। सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2 प्लस 50%। उम्मीद है आपको फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट।